जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, AIB, ADPO, LLB में हो या लॉ स्टूडेंट हो, तो आपके लिए न्यू लॉ के अंतर्गत कुछ MCQ जिससे आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन एंड कंपटीशन एग्जामिनेशन की आपकी तैयारी भी होगी, जो मैं बहुत ही ज़्यादा खोज कर लेकर आई हूँ। जिसे आप तैयारी करते हो ना, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि न्यू लॉ के अंतर्गत क्या क्वेश्चन पूछे गए मैं एनालिसिस करती हूँ। जो AIB में पूछा गया क्वेश्चन या जुडिशरी लेवल में जो क्वेश्चन पूछा गया उसे कन्वर्ट करके आपके लिए लेके आ रही हूँ। अगर आप इसकी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो या ऐसे MCQs और देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बन चुका है, आप जाकर देख सकते हो। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कंप्लेन के बारे में पूछा गया है कि कंप्लेन के अंतर्गत इन ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। तो जो ऑप्शन दिया गया है कुछ इस तरीके से कि BCD 3 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऑप्शन में से यह कौन सा होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन है वह मजिस्ट्रेट के अंतर्गत है, या जो नॉलेज है यह कमिट किया गया है वो है, या पुलिस रिपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो हम जो देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले कि डेफिनेशन में क्या बताया गया है। डेफिनेशन में हम देखेंगे कि कंप्लेन होता क्या। मैं इसे सिंपल वे में समझा दूँ क्या। कंप्लेन होता क्या है, देखो क्या होता है कि कंप्लेन ऐसा ऑफेंस होता है जो क्राइम हुआ, समझ लो, है ना। क्राइम होगा तो 2 टाइप के क्राइम होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। ठीक है, गंभीर अपराध या आपका जो गंभीर अपराध नहीं है वो नॉर्मल अपराध को हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मानेंगे, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मानेंगे। ठीक है, और जो आपका मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस जो गंभीर तरह के। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा ना उसे हम जो इंफॉर्मेशन देंगे वो पुलिस ऑफिसर को देंगे। कहाँ देंगे, पुलिस स्टेशन में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, FIR दर्ज होगा, FIR है वो दर्ज होगा। तो यहीं से होता है हमारा FIR दर्ज। बट अगर हर चीज़ तो इन्फॉर्मेशन हम नहीं बोल सकते ना कि ये कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, कुछ गंभीर नहीं होते, नॉर्मल होते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन जाएगी आपकी मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं हम कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस हो है जो नॉन कॉग्निजेबल है तो उसकी कंप्लेन हम मजिस्ट्रेट के पास करते हैं। तो यही बताया गया हमारा सेक्शन 2 सबसेक्शन G में कि कंप्लेन क्या होता है। ऐसा इंफॉर्मेशन, देखो यहाँ लिखा भी है, ऐसा इंफॉर्मेशन जो ओरली या रिटन फॉर्म में मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, मजिस्ट्रेट उसके अंतर्गत एक्शन लेंगे या ऐसे पर्सन को वो ऑर्डर कर सकते हैं कि आप जाओ इस पर इन्वेस्टिगेशन करो या इस पर इंक्वायरी करो, या पुलिस को एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस पर काम लो, या वो खुद भी इस पर एक्शन ले सकते हैं, या किसी पर्सन को वह पावर दे सकते हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करो, इसे रोको। तो पुलिस ऑफिसर को यह पावर दी जाती है, बट जो कंप्लेन होगा ओनली मजिस्ट्रेट के पास होगा। जैसा ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन आ गया, एग्जाम्पल भी देख लो, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन आ गया जो नॉन कॉग्निजेबल नेचर पे, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है, तो उसमें जब भी जो इंक्वायरी होगी या जो भी प्रक्रिया होगी वो बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के नहीं होगा। और इंफॉर्मेशन बता रही हूँ, जब भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन कॉग्निजेबल जैसे आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, आपको नहीं पता ना ये नॉन कॉग्निजेबल है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन आप जाते हो पुलिस स्टेशन में, ठीक है, पुलिस स्टेशन से पुलिस ऑफिसर को यह इंफॉर्मेशन देते हो, तो आपको पता नहीं है बट पुलिस ऑफिसर को देखते ही केस पता चल जाता है, तो रिफर करेंगे वो मजिस्ट्रेट के पास उस रिटर्न एप्लीकेशन को, या जो भी लेटर लिखा गया है जो भी है वो मजिस्ट्रेट के पास चला जाएगा। क्योंकि इनके पास तो पावर नहीं है ना नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, जो इंक्वायरी करने की, ट्रायल करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की पावर दिया जाता है।
कि आप मेरे अकॉर्डिंग इस पर काम करो। ये कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, यही बताया गया है इसमें। तो जो कंप्लेंट होता है वो सेक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है, और जब भी हम इसके अंतर्गत एक्शन लेते हैं तो कैसा होगा, तो यही बताया गया है कि डी में कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वह कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत कर सकते हैं, बट उसकी डायरेक्शन दी जाती है। ठीक है, और उसकी रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट के पास भेजना होगा, और जो है पावर भी दी जाती है। तो देखो ये पहले कहाँ था, अभी तो क्या है कि BNSS के सेक्शन 2H में है, पहले 2D में था, डिफाइन किया गया था। यह ओरली भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। यही है आपकी बेसिक, अगर सेक्शन की इंफॉर्मेशन और डेफिनेशन की इंफॉर्मेशन आपको रखनी होगी तो यही है। दूसरा देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले है एविडेंस के अंतर्गत ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर एविडेंस के अंतर्गत ही ज़्यादातर इसमें जो हमें लगता है कि जो पर्सन को, तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ही ज़्यादातर यह प्रक्रिया होती है एविडेंस के अंतर्गत, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जो डेफिनेशन दिया गया है BNSS में वह दिया गया है 2I में। ठीक है, और जो पहले था वह दिया गया था 2H में। और जो भी पुलिस ऑफिसर के अंतर्गत जो एविडेंस कलेक्ट की जाती है, वह एविडेंस अरेस्ट करने के बाद उसे ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली जो यूज़ किया जाता है, या उसे कंप्लीटली देखा जाता है कि हाँ इसके अंतर्गत काम हो सकता है क्या, ट्रायल हो सकता है क्या, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है क्या, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई। तो अक्यूज़ का जो डेफिनेशन है या पनिशमेंट का जो डेफिनेशन है उसमें भी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन, केस का समन भेजना। अब केस का समन के अंतर्गत कुछ ऑप्शन बताए गए हैं, मैं समन को भी समझा देती हूँ अभी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा ऑफेंस जो वारंट केस नहीं है। अब इसमें वारंट होता क्या है और समन क्या होता है कि अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है तो उसमें दो पार्टी होगी, दो पार्टी होगी। ठीक है, दो पार्टी के अंतर्गत ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन देनी होती है दूसरे पर्सन को कि आपके ऊपर कुछ ऑफेंस हुआ है, अपनी बात भी कहने के लिए। मतलब एक पार्टी है जिसने केस फाइल किया, एक पार्टी है जिसके ऊपर केस फाइल हुआ, तो उसके पास कैसे इंफॉर्मेशन जाएगा? समन के द्वारा, भाई कि कोर्ट में आ जाओ, कोर्ट में अपने बारे में बता दो, कोर्ट में अपने बारे में पक्ष रख दो, भैया आपके ऊपर ऐसा ऐसा केस हुआ है। तो क्या है? समन होता है। तो समन अगर हम देखें तो इसमें एक्यूरेट जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो दिया भी गया है कि यह वारंट नहीं है। तो वारंट की डेफिनेशन बताई गई है 2G में कि ऐसी पनिशमेंट दी जाती है जिस भी पर्सन के ऊपर जो वारंट जारी किया जाता है वो गंभीर ऑफेंस में होता है, तो उस जगह पर डेथ पनिशमेंट होती है, इम्प्रिजमेंट होता है, या इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, ऐसा पनिशमेंट दिया जाता है। और जिसकी पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा है तो वो वारंट केस के अंतर्गत आ जाता है। यही बताया गया है वारंट। तो वारंट का पता चल गया, तो वारंट जो नहीं है वो समन है भाई। मतलब डायरेक्ट है, आपको वारंट में नहीं मिल रहा है ना जो, वही आपका समन है, यही है समन।
ऐसे ही है इसका आंसर। अब क्या बोलोगे बताओ ना, डेफिनेशन बनाते समय ऐसे ही बनाया गया है। तो यही है जो डेफिनेशन है कि जिसकी पनिशमेंट के अकॉर्डिंग है, जो वारंट नहीं मिल बनता वो समन बन जाता है, और जो समन नहीं बनता वो वारंट बन जाता है।